नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डा की। जैसा कि आपको पता है, डा का फुल फॉर्म होता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो ये एक नई वीडियो सीरीज है ये एक, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की। तो इसमें हम एकेटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक इस पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, डा का फुल फॉर्म होता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें एल्गोरिथम को डिजाइन करना है और उसकी एनालिसिस करना है। मतलब इसमें मेन टॉपिक है एल्गोरिथम। ठीक है, सब कुछ लड़ाई और मुद्दा जितना है इसमें, ये सब एल्गोरिथम का है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एल्गोरिथम शब्द आया कहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सब सारा का सारा खेल जो है एल्गोरिथम का है, इसलिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये एल्गोरिथम शब्द दिया किसने, ये आया कहाँ से। ठीक है, देखिए, द वर्ड एल्गोरिथम इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्शियन मैथमेटिक्स अबू जफर मोहम्मद। तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है ना, ये एल्गोरिथम शब्द अबू जफर मोहम्मद साहब ने दिया था, जो कि पर्शियन मैथमेटिक्स थे। ठीक है, और कब दिया था? 780 एंड 780 टू 850 के बीच में इन्होंने दिया था। ये वो समय था जब इन्होंने इस एल्गोरिथम शब्द का नेम दिया था। यहाँ पर एडी लिखा हुआ है, एडी का मतलब ये वो समय था जब ईसा मसीह हुआ करते थे। तो एल्गोरिथम जो शब्द है वो अबू जफर मोहम्मद साहब ने, जो कि पर्शियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। अब देखते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। हमने फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन पढ़ी एल्गोरिथम की, सेकंड ईयर में डेफिनेशन पढ़ी एल्गोरिथम की। अब एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने डेफिनेशन पढ़ा कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ डेली प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक राइटर हैं एस श्रीधर साहब, जिन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है एल्गोरिथम के बारे में। An algorithm is a set of unambiguous instruction. An algorithm is a set of unambiguous instruction or procedure used for solving a given problem to provide correct and expected output for all valid and legal output। जी हाँ दोस्तों, ये एल्गोरिथम शब्द इन्होंने बताया है कि एल्गोरिथम जो होता है वो सेट होता है अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन का। मतलब अनएम्बिगुअस का मतलब आपको पता है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट। तो जो एल्गोरिथम होता है ये अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर का जो सेट होता है। ठीक है, सेट होता है अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन का, यूज फॉर सॉल्विंग, जो कि यूज किया जाता है फॉर सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम, जो कि किसी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। टू प्रोवाइड करेक्ट, हाँ ये सब ध्यान रखिएगा, टू प्रोवाइड करेक्ट एंड एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट, मतलब कि ये एल्गोरिथम शब्द सेट इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, बिल्कुल स्पष्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके उसके द्वारा ये क्या करता है, आपको आउटपुट, करेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा फॉर ऑल वैलिड एंड लीगल इनपुट्स, और यहाँ पर इनपुट भी जो होंगे वो वैलिड और लीगल होने चाहिए। मतलब कि कोई एल्गोरिथम होता है वो ऐसा सेट होता है इंस्ट्रक्शन का, जो किसी गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसका करेक्ट आंसर देता है। लेकिन कब करेक्ट आंसर देता है? जब उसके अकॉर्डिंग इनपुट दिया गया हो। मतलब अगर आपने इनपुट ही गलत दिया, तब वो आउटपुट भी आपको गलत ही देना चाहिए, या आउटपुट आपको नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने इनपुट गलत दिया तब भी आपको करेक्ट आउटपुट मिला, तब भी वो एल्गोरिथम गलत होगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन or procedure used for solving a given problem to provide correct and expected output for all valid and legal input data। ओके, ये एस श्रीधर साहब ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये आपका एक फ्लो चार्ट है, इससे आप समझ सकते हैं एल्गोरिथम को। देखिए, ये कोई एजेंट है, यूजर है, और ये एल्गोरिथम है। अगर आप एल्गोरिथम को एक वैलिड इनपुट देते हैं, अगर आप यूजर हैं और आप एक एल्गोरिथम को वैलिड इनपुट देते हैं, तो ये आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये फ्लो चार्ट है। अगर आप एक एजेंट है, यूजर है, अगर आपने किसी भी एल्गोरिथम का यूज किया, मतलब किसी भी एल्गोरिथम को एक वैलिड इनपुट आप देते हैं, तो वो एल्गोरिथम आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा, ओवरव्यू ऑफ एल्गोरिदम, एक बार फिर से मतलब कि एल्गोरिदम को समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में एल्गोरिदम को। देखिए यहाँ पे लिखा एल्गोरिदम आर जेनरिक एंड नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर अलोन। मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये एल्गोरिदम है ये केवल कंप्यूटर तक ही लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि इसका काम केवल कंप्यूटर साइंस में है। वी परफॉर्म मेनी एल्गोरिदम इन अवर डेली लाइफ अननोन बीनीथ। ठीक है। तो मतलब इन्होंने कहा कि जो एल्गोरिदम शब्द है ना, ये केवल कंप्यूटर साइंस तक ही नहीं सीमित है, केवल कंप्यूटर साइंस है, इट इज नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस अलोन, केवल कंप्यूटर साइंस तक नहीं लिमिटेड है। वी परफॉर्म मेनी एल्गोरिदम, हम बहुत सारे एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं इन अवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एल्गोरिदम को परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि एल्गोरिदम जो है वो केवल कंप्यूटर तक ही सीमित है। अब कैसे इन्होंने एग्जांपल देकर बताया है। द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग टी एज फॉलो, जैसे आप कुछ चाय बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो भी एक एल्गोरिथम होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, पुट द टी पाउडर इन अ कप। ओके, सेकंड स्टेप क्या किया, बॉयल द वाटर एंड पोर पोर इट इनटू द कप। ठीक है, आपने वाटर को बॉयल किया और उसमें टी को डाल दिया। फिल्टर इट, उसके बाद में इसको फिल्टर किया। पोर मिल्क, उसके बाद इसमें मिल्क डाला। फिर ऐड शुगर इफ नेसेसरी एंड पोर द टी इनटू अ कप। ठीक है, देखिए वहां पर आपने बताया कि जो एल्गोरिथम होता है वो सेट ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर भी ये इंस्ट्रक्शन है ना कि पहले आप ये करिए, फिर ये, फिर सेकंड थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप फाइव स्टेप, अगर आप चाय बनाना चाहते हैं तो इन सब स्टेप का आप फॉलो कीजिए। तो ये भी तो एक एल्गोरिथम हुआ। मतलब इन्होंने कहा है कि एल्गोरिथम जो होता है वो केवल कंप्यूटर तक ही नहीं लिमिटेड है। एल्गोरिथम अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। और हर वो काम, हर वो चीज जो आप करने चलते हैं उससे पहले आपके माइंड में जो माइंड मेकअप आप करते हैं ना, जो तरीका फॉलो करते हैं उसे उस वही होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है, उसको आप डेली टू डेली लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल से आपको समझाएंगे। देखिए सम मोर एक्टिविटी, जैसे क्या करते हैं, सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक बुक। जैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई बुक सर्च कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में गए, आप कोई बुक आप सर्च कर रहे हैं, तो कैसे सर्च करेंगे, या तो रैंडमली पूरे पूरी लाइब्रेरी में आप देखेंगे, तो इधर देखेंगे कहीं उधर देखेंगे कहीं कहीं, मतलब सब जगह देखेंगे अगर आपको बुक मिलती है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, एक तरफ से सारी बुकों को आप मतलब सारी बुक को आप देखना सर्च करें, तो आप हो सकता है आपको स्पेसिफिक बुक मिल जाए। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं बुक को सर्च करने के, तो वो आप जो तरीके अपना रहे हैं ना वो एक एल्गोरिदम है। दूसरा देखिए, अरेंजिंग बुक बेस्ड ऑन टाइटल्स, ये भी बात सही है कि आप टाइटल के बेस पर आप सारी बुक को अरेंज कर रहे हैं, तो ये भी तो एक एल्गोरिदम हुआ ना, क्योंकि आपको टाइटल देखना पड़ रहा है, आपको पता करना पड़ा कौन सी बुक कब रखें, किसका टाइटल नंबर, मतलब किसका टाइटल कहाँ पर पहुंचता है, ये इस नंबर के बाद में, मतलब इस लेटर के बाद में कौन सा लेटर आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं आप, एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, और प्रोसीजर जो होता है वही तो होता है एल्गोरिथम। अगला देखते हैं, यूजिंग यूजिंग अ रेसिपी टू कुक अ न्यू डिश। सही बात है, किसी रेसिपी का यूज करके आप कोई न्यू डिश तैयार करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको चाय का एग्जांपल दिया, वैसे आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आप वो सब्जी बनाना ही चाहते हैं, तो पहले तेल को गर्म करिए, फिर उसमें जीरे डालिए, मिर्चा डालिए, मतलब ऐसे सारी चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। तो मतलब उसका एक फिक्स प्रोसीजर होता है, तरीका होता है। तो ये क्या होता है, ये जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। कोई भी काम करने के लिए अगर आपको सब्जी बनाना है तो वो तरीके फॉलो करने पड़ेंगे, वो मतलब वो सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, वही है एल्गोरिथम। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ टू अ फ्रेंड हाउस। आप अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई कौन से रास्ते से जाएं जो सबसे छोटा पड़ेगा। तो क्या होता है, वो एक एल्गोरिथम है, रास्ते ढूंढने का जो तरीका आप पता करते हैं, अच्छा ये वाला, ये नहीं छोटा, वो वाला नहीं छोटा, तो आप क्या करते हैं, सारे रास्तों को जज करते हैं ना। तो जज करने मतलब कि सब रास्तों को चेक करते हैं, फिर आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। तो ये क्या करें, आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया, पहले इस बात को देखा, उस बात को देखा, रैंडमली किसी बात को देखा जो आपको छोटा मिला, उसको आपने फॉलो किया। तो क्या कर रहे हैं, आप एक एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला, सेंडिंग मैसेज वाया ईमेल और मैसेज, आप मैसेज सेंड करते हैं तो उसमें भी एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहले क्या करते हैं, आप मान लीजिए कोई ब्राउजर, मतलब सॉरी कोई ऐप ओपन किया, उसमें आपने टाइप किया, उसके बाद सेंड किया। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले मैसेज सेंड कर देते हैं फिर टाइप करते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो फॉलो करना पड़ता है प्रोसीजर को, अगर आपको मैसेज भेजना है, ईमेल करना है, तो इन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक एल्गोरिथम। फिर आप देखिए, पैकिंग आइटम इन सूट के, जब आप आइटम को पैक करते हैं तो रखते हैं कौन सा आइटम नीचे रखें, कौन सा आइटम ऊपर रखें, ताकि सारे के सारे फिट भी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आइटम्स हम सूटकेस में रख सकें। तो ये भी एक एल्गोरिथम हुआ। शेड्यूलिंग डेली एक्टिविटी,
शेड्यूलिंग डेली एक्टिविटी, आप डेली डेली एक्टिविटी को शेड्यूल करते हैं, वो भी एक एल्गोरिथम कि भाई सुबह सुबह उठते हैं तो हम तय करते हैं अभी कॉलेज जाना है, या फिर कॉलेज जाना है, उसके बारे में सोचते हैं तो कहते हैं पहले पहले नहाना है, उसके बाद में नाश्ता करना है, या फिर जो भी है वो होमवर्क भी करना है। तो ये सारे शेड्यूल जो बनाते हैं ये भी तो एक एल्गोरिथम है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको सोचना पड़ता है और हर एक मतलब वर्क का टाइम फिक्स करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये एक एल्गोरिथम। आप देखते हैं, देखिए जैसे आप ये सारी चीज फॉलो कर रहे हैं तो ये एल्गोरिथम शब्द है ना, मैंने आपको बताया था कि इसको अबू जफर मोहम्मद साहब ने दिया था। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो एल्गोरिथम शब्द है इसको केवल आप एल्गोरिथम ही कह सकते हैं, इसको बहुत सारी चीज कह सकते हैं। देखिए इसको बहुत सारे नाम से जाना, जैसे आप इसको रेसिपी कह सकते हैं, ठीक है, या प्रिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। देखिए ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं, या प्रोसेस भी कह सकते हैं, या फिर कंप्यूटेशनल प्रोसीजर भी कह सकते हैं। तो मतलब इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी कहा जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको एल्गोरिथम ही कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर के केस में ये जो सब यूज करते हैं ये एल्गोरिथम होता है। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, जो विशेषताएं होती हैं एल्गोरिथम की वो क्या क्या होनी चाहिए, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट, तीसरा है डेफिनेटनेस, और चौथा यूनिकनेस, करेक्टनेस, इफेक्टिवनेस एंड फाइनाइटनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम सीरियल वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो आपका होता है इनपुट। ठीक है, तो देखिए एल्गोरिथम जो होता है, एन एल्गोरिथम कैन हैव जीरो और मोर इनपुट। मतलब कोई एल्गोरिथम अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको मतलब उसके पास जीरो इनपुट हो सकते हैं, या फिर एक से मतलब जीरो भी हो सकते हैं और बहुत सारे इनपुट भी हो सकते हैं। अच्छा, जीरो इनपुट के लिए जैसे आप क्या करें कि कंप्यूटर पर कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई इनपुट तो आपको देना नहीं पड़ता, सीधा प्रिंटर पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराइए, उसके अंदर जो स्टेटमेंट आप रख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा, तो इसके लिए आप कोई इनपुट नहीं देना पड़ा। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो होता है, कोई भी एल्गोरिथम, वो उसमें जीरो इनपुट भी हो सकते हैं या बहुत सारे इनपुट भी हो सकते हैं। ओके, देखिए दूसरा है आपका आउटपुट। एन एल्गोरिथम शुड प्रोड्यूस एट लीस्ट वन और मोर आउटपुट। ये बात तो सही है, क्योंकि एल्गोरिथम आप एग्जीक्यूट ही इसीलिए कराते हैं कि आपको कुछ चाहिए। अगर एल्गोरिथम कोई एग्जीक्यूट हुआ मतलब आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब एल्गोरिथम जो होगा एट लीस्ट वन, कम से कम एक आउटपुट जरूर देगा। ठीक है, या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आउटपुट जरूर देगा, क्योंकि एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने का मतलब आपका यही है कि आप कुछ चाहते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं मतलब अगर एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हुआ तो आपने एग्जीक्यूट इसीलिए किया है कि आप कुछ उसके द्वारा कुछ आउटपुट चाहते हैं, तो कम से कम एल्गोरिथम एक इनपुट एक आउटपुट जरूर देगा, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन वन आउटपुट वो आपको जरूर देगा। तीसरा है डेफिनेटनेस। ठीक है, डेफिनेटनेस का मतलब समझते हैं, इट्स इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। सही बात है, इसके जो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मतलब जैसे आप कोई एल्गोरिथम बता दें, मतलब चाय बनाने का ही तरीका है, आप ऐसा तरीका बना दें जो किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, किसी को समझ में नहीं, विदाउट एनी कंफ्यूजन, मतलब कि कंफ्यूजन भी उसमें नहीं होना चाहिए, सारे के सारे स्टेप जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब आप मतलब मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप चाय बनाने का कोई ऐसा तरीका बताइए जो किसी को समझ में नहीं आता है, किसी को भी समझ में नहीं आता, तो दूसरे कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो जो आपका अगर वो एल्गोरिथम की तरह मतलब वो उसको आप एक अच्छा प्रोसेस कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, तो उसके जो स्टेप्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, मतलब क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, उसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने क्या किया, कुछ ऐसा प्रोसेस बताया कि कभी कभी किसी चीज को पहले करना पड़ता है, कभी किसी चीज को बाद में करना पड़ता है। मतलब जैसे आप क्या करिए कि आप क्या करिए, किसी बोर्ड से एक बल्ब को सेट करिए। ठीक है, मतलब क्या करिए, दो तीन बल्ब को एक स्विच से सेट कर दीजिए, और क्या करते हैं आप जब स्विच ऑन करते हैं तो कभी दो बल्ब जलते हैं, तो कभी तीन, मतलब तीन आपने बल्ब सेट किए, कभी तीन जलते हैं, कभी एक जलता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन है, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम स्पष्ट होना चाहिए। या तो आपने जैसे उस स्विच को सेट किया है, तो अगर एक बार में तीनों बल्ब ऑन होती हैं तो हमेशा उस स्विच से हमेशा तीनों बल्ब ऑन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, उसका मतलब बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले बताया था उसका मतलब कुछ दूसरा निकले, और आपने बाद को बताया तो उसमें उसका मतलब कुछ दूसरा निकले। जैसे कि इन्होंने लिखा है, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द डिवीजन ऑफ जीरो और
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो जैसे आपने कोई ऐसा काम बता दिया जो किसी को पहले से कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। देखिए जैसे आपने कंप्यूटर को डिवीजन ऑफ जीरो परफॉर्म करने को दे दिया, तो क्योंकि ये जो स्टेप होता है ये कंप्यूटर में पहले से डिफाइन ही नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा। अब जैसे स्क्वायर रूट निकालने के दे दिया आपने नेगेटिव नंबर का, तो क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का अभी तक किसी ने बताया नहीं, कंप्यूटर में डिफाइन नहीं है, तो वो जो है ये एक इंस्ट्रक्शन जो है डेफिनेटनेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो है डेफिनेट होना चाहिए, मतलब इसके इंस्ट्रक्शन जो होने चाहिए क्लियर होने चाहिए, मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन आप मत दीजिए जो किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगला देखते हैं यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब होता है एन एल्गोरिथम शुड बी वेल डिफाइंड। ठीक है, शुड बी वेल डिफाइंड एंड ऑर्डर्ड प्रोसीजर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। देखिए यूनिकनेस का मतलब होता है कोई जो एल्गोरिथम होता है ना उसके स्टेप जो होते हैं वो पहले मैंने आपको बताया डेफिनेटनेस में मतलब क्लियरली डिफाइन होते हैं। इसमें मतलब ये है कि सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं ना इसमें एल्गोरिथम के, ये ऑर्डर्ड होनी चाहिए। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेप पहले है तो वो पहले ही परफॉर्म होगा, जो सेकंड नंबर पर जो आपका स्टेप है वो एल्गोरिथम का वो सेकंड नंबर पर परफॉर्म होगा। ऐसा नहीं सकता जैसे आप क्या बनाएंगे कि आप भैया खाना बनाते हैं उसके बाद खाते हैं तब आपका पेट जो है भर जाता है, या मतलब आपकी भूख शांत हो जाती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी भूख शांत हो जाए उसके बाद में आप खाना बनाए फिर खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम के वो परफेक्टली मतलब कि इसमें ऑर्डर में होते हैं, कि मतलब कि अगर पहला स्टेप है, कोई दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ही एग्जीक्यूट होने चाहिए, तभी आपका जो आंसर है वो सही आएगा। ऐसा नहीं आपने पहले 2 को एग्जीक्यूट कराया फिर 1 को फिर 3 को, तो आपका जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम के जो स्टेप होने चाहिए वो ऑर्डर होने चाहिए, उनका ऑर्डर चेंज होने पर वो एल्गोरिथम आपको सही आंसर नहीं देगा। ठीक है, करेक्टनेस ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एल्गोरिथम आपने एग्जीक्यूट किया तो पहले तो वो करेक्ट तो होना ही चाहिए, अगर करेक्ट ही नहीं है तो एल्गोरिथम किस काम का। ठीक है, तो आपका एल्गोरिथम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्या किया कि कोई आदमी है मान लीजिए वो काम तो बहुत फास्ट करता है, बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन काम किसी काम का नहीं करता है। ठीक है, काम किसी काम का ही नहीं करता है तो वो आदमी किस काम का। ठीक है, अब काम मतलब कोई आदमी बहुत लेट में करता है लेकिन काम सही करता है, तो वो आदमी कुछ काम का है, लेकिन आदमी काम बहुत तेज कर लेता है, बहुत स्पीड में काम करता है लेकिन किसी काम का काम नहीं करता है। ठीक है, तो वो आदमी काम का नहीं होगा। देखते हैं इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है। An algorithm should be effective, which implies that it should be traceable manually। ठीक है, एक एल्गोरिथम इफेक्टिव तब होगा, इफेक्टिव तब हम कहेंगे जब वो उसको जो ट्रेस किया जा सके, मैनुअली उसको ट्रेस किया जा सके, मतलब किसी एल्गोरिथम को इजिली आप समझ सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम आपने लिखा जो समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत समझना उसको बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब एल्गोरिथम इफेक्टिव तब होगा, उसके अंदर इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, तो इफेक्टिव तब होगा जब वो मैनुअली बिल्कुल आसानी से समझा जा सके। अगला देखते हैं फाइनाइटनेस। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इस एल्गोरिथम की। एन एल्गोरिथम शुड हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड शुड टर्मिनेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सही बात है, क्योंकि एल्गोरिथम जो होना चाहिए उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए और ये शुड टर्मिनेट, और ये टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, मान लीजिए चाय बनाने का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अब चाय बनाने का कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जो कभी खत्म नहीं होता है, तो आप भैया पूछेंगे ये चाय कब बनने वाली है, तो चाय कभी बनेगी नहीं क्योंकि उसके अंदर के स्टेप नहीं खत्म हो रहे, मतलब चाय नहीं बन रही। ठीक है, तो जो आप एल्गोरिथम बताएं किसी काम को करने का तरीका जो बताएं वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो कंप्लीट हो जाए जल्दी से, और मतलब उसमें कंप्लीट कंप्लीट होना चाहिए, और उसके अंदर और कंप्लीट तब होगा जब उसके अंदर के जो इंस्ट्रक्शन होंगे, जो इसके स्टेप होंगे वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।